जैसे चाय के हर चुस्की के साथ चाय के अंदर की जो इनसाइड स्टोरी है वो निकल के आती है, ऐसी खबरों का भी है। खबरों के अंदर भी हर खबर के पीछे की एक इनसाइड स्टोरी होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चाय गरम, आपके साथ मैं हूं नवेद। जिस तरीके से चुनावी माहौल गर्म है, चाय भी गर्म है, लेकिन इस वक्त सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। जहां देखोगे आप, हर जगह चुनाव पर चर्चा हो रही है। यहाँ पर भी तमाम लोग चाय पर भी चुनाव की चर्चा ही कर रहे हैं। आपको ये बताते हैं कि किस तरीके से सियासत में इस वक्त पारा हाई है, किस तरीके से इस वक्त जो नेता हैं उनकी जुबानी जंग भी चरम पर है। ऐसी चरम पर जो जंग है वो दिखाई दी पाली में कांग्रेस के उम्मीदवार हैं बद्रीराम जाखड़ और कांग्रेस के विधायक हैं दिव्या मदेरणा। दोनों के बीच में कहासुनी हो गई। कहासुनी इतनी ज्यादा हो गई कि वहां पर जो लोग थे, जो कार्यकर्ता थे, जो भीड़ थी, उन्हें बीच बचाव करना पड़ा, संभालना पड़ा। आप देख सकते हैं इस तस्वीरों में, पाली की ये तस्वीर है जहां पर कांग्रेस उम्मीदवार बद्रीराम जाखड़ और कांग्रेस के विधायक दिव्या मदेरणा के बीच कहासुनी की तस्वीरें आई। तस्वीरों में दोनों नेता एक दूसरे से भिड़ते नजर आए। दोनों के बीच किस बात पर कहासुनी हो रही है और यहाँ पर लोग जो मौजूद हैं वो कैसे उन्हें शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं, आप खुद देखिए। तो आज से अप्रैल खत्म हो जाएगा, कल से मई की शुरुआत हो जाएगी, यानी गर्मी चरम पर है। गर्मी इतनी है बाहर, आप समझ सकते हैं इस चाय से ज्यादा मौसम का मिजाज बाहर गर्म है और यही मिजाज इस वक्त नेताओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कानपुर की एक तस्वीर जहां पर बीजेपी के नेता हैं और बीजेपी के नेता किस तरीके से अफसरों को यहां धमकाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, बाद में इस मसले पर अब शिकायत भी हो गई है। 6 नेताओं साथ नेताजी पर भी एफआईआर दर्ज हो गई है। खुद देखिए तस्वीर। तू मेरी तरफ आँखी ना देख, तू मेरी आँखी तरफ मेरे तू मेरी हिट लिस्ट पे है। हिट लिस्ट है तो करना कर लेना। तुझको बता रहा हूँ, कल के बाद गलत बात है। कल के बाद तुमको मैं बताऊंगा। अरे कुछ नहीं बनेंगे, ये दुष्ट है तो टाइम वेट हो जाए तो ऑर्डर करता है, ये हो जाएगा। जब परीक्षा का वक्त होता है ना, तब जो स्टूडेंट होते हैं उनका कैसा पारा हाई होता है। यही वक्त अभी नेताओं के लिए भी कुछ ऐसा ही है। 23 तारीख को फैसले आएंगे, उसके पहले बहुत कुछ होना है और वही गर्मी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं, कांग्रेस के नेता हैं सिद्धू, जो हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं। इस बार भी वो सुर्खियों में है, लेकिन किस वजह से, उसके लिए आपको एक तस्वीर देखनी होगी। दरअसल सिद्धू एक मंच पर थे नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे और जब सिद्धू वहां पर पहुंचे तो उनसे मिलने के लिए आए एक शख्स, उन्होंने आशीर्वाद दिया सिद्धू को। लेकिन जब सिद्धू ने उनसे ये कहा कि उन्हें जादू की झप्पी चाहिए, तो वहां पर मौजूद शख्स ने उनकी ये मुराद भी पूरी की और सिद्धू से गले मिले। ये तस्वीरें बहुत ही अलहदा है, लेकिन यहाँ के लोगों को सिद्धू का ये अंदाज बेहद पसंद आया है। आइए देखिए ये तस्वीर। तो देखा सिद्धू का ये अंदाज वाकई अलग भी था और लोगों को पसंद भी आ रहा है। वैसे चुनावी मौसम में बहुत सारी चीजें ऐसी निकल के आती हैं जो आपने कभी सोचा नहीं होगा कि आखिर ये चल क्या रहा है, ये वक्त इन बातों का है या इस वक्त पर ही ये बातें क्यों निकल के आ रही है। ऐसा ही एक सवाल अभी कौंधा है और वो सवाल है नागरिकता का। नागरिकता किसकी? कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी की। राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर सवाल खड़े हुए, बाकायदा एक चिट्ठी को लेकर ये पूरा प्रोपेगेंडा खड़ा हुआ, या ये जो खबर खड़ी हुई इसको लेकर कांग्रेस प्रोपेगेंडा करार दे रही है। लेकिन यहां पर आपको ये बता दें, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि गृह मंत्रालय ने इस पर जवाब मांगा है और राहुल को देना होगा। सवाल यह है कि राहुल गांधी भारतीय हैं या फिर ब्रिटिश नागरिक। आइए आपको बताते हैं कैसे एक चिट्ठी जो सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखी, उसके बाद ये सारा विवाद खड़ा हुआ है और अब इस पर कांग्रेस सफाई दे रही है और बीजेपी वार कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 29 अप्रैल को गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर दावा किया था कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता भी है। अब गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी को नोटिस भेजकर उनसे 15 दिनों में जवाब मांगा है। चुनाव के बीच राहुल गांधी की नागरिकता के मुद्दे पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल की नागरिकता पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी जी से, जो कि भारत के राजनीति के, कांग्रेस पार्टी के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनके भारतीय नागरिकता पर संदेह हुआ है। राहुल गांधी जी ने खुद भ्रम की स्थिति पैदा की है और अब देश उनसे स्पष्टीकरण और क्लैरिफिकेशन चाहता है।
राहुल पर्यायवाची शब्द है कंफ्यूजन का। राहुल कौन सा सच्चा है? विच राहुल इज ओरिजिनल? राहुल लंदन वाले या राहुल लुटियंस वाले? 26 मार्च को हुए न्यूज नेशन के सम्मेलन राम, रक्षा और राष्ट्रवाद में बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर चौंकाने वाला दावा किया था। ब्रिटेन का जो रजिस्ट्रार कंपनीज, उसको कंपनी हाउस कहते हैं जी, उनका एक ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जी, वहां से मैंने डाउनलोड करके दिखाया कि इसने लिखा है आई एम ब्रिटिश सिटीजन, और कंपनी बनाया वहां, कोई तो पूछता नहीं है। कितने देशों के नागरिक हैं? राहुल गांधी कितने देशों के नागरिक हैं? 4 देशों का पासपोर्ट है उसके पास, इंडिया का 2, एक इटली और एक लंदन, इंग्लैंड। इंडिया का 2 पासपोर्ट? हाँ, 2 पासपोर्ट, एक दूसरे नाम पर, राहुल विंची। राहुल गांधी को गृह मंत्रालय की तरफ से जारी नोटिस पर कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी हार के डर से साजिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की चुनावी किश्ती अब डूब चुकी है। ये पूरा देश जानता है, श्री राहुल गांधी जन्म से भारत के नागरिक हैं, सदैव रहेंगे। उनका और उनके परिवार का देश के लिए कुर्बानी का इतिहास है, और इस प्रकार के बवंडर और झूठे बयानात देने वाली भाजपा कभी अपने षड्यंत्र में देश का ध्यान भटकाने में कामयाब नहीं होगी। उधर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस के आरोपों से इंकार करते हुए कहा कि इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा नहीं है। राहुल को नोटिस भेजना एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। यदि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी भी मिनिस्ट्री को कोई पत्र लिखता है तो उस पत्र पर जो भी आवश्यक होता है वह कार्रवाई हर मिनिस्ट्री करती ही करती है, उसको इसी रूप में लिया जाना चाहिए। अब यदि किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पत्र आया है तो उस पर भी जो कुछ भी होगा, जो उधर से जवाब आएगा, उस आधार पर। इससे पहले राहुल गांधी के खिलाफ कथित दोहरी नागरिकता का मुद्दा अमेठी से निर्दलीय उम्मीदवार ध्रुव राज ने भी उठाया था और राहुल गांधी के नामांकन रद्द करने की मांग की थी। हालांकि बाद में निर्वाचन अधिकारी ने राहुल के नामांकन की जांच कर इसे वैध करार दिया था। टीम न्यूज नेशन। अब चुनाव सिर पर है और ऐसे में राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर ये जब सवाल खड़ा हुआ तो कांग्रेस भी बचाव की मुद्रा में है। कांग्रेस की महासचिव और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी उनके बचाव में आई और उन्होंने कहा कि सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि राहुल भारतीय हैं और ये सब बकवास हो रही है। ऐसा नोटिस भेजा जा रहा है कि हिंदुस्तान को मालूम है कि राहुल गांधी हिंदुस्तानी है। उनके सामने पैदा हुआ, उनके सामने वो सबको मालूम है। चुनाव के मौके पर अयोध्या एक वो मसला है जो पूरे देश में मुद्दा बनता आया है और बीजेपी की गवर्नमेंट में भी वो मुद्दा हाई रहा है। राम मंदिर बनेगा या नहीं ये अभी कोर्ट पर है, लेकिन अपने पूरे कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली मर्तबा कल अयोध्या जा रहे हैं। क्या उनका कल का प्रोग्राम होने वाला है, आइए दिखाते हैं। राम की नगरी आएंगे मोदी, मोदी के लिए तैयार है अयोध्या। क्या राम मंदिर पर मोदी करेंगे बड़ा वादा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर अयोध्या एक बार फिर से राममय होने जा रही है। बुधवार को अयोध्या के गोसाईगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होगी। मोदी की अयोध्या यात्रा को सफल बनाने के लिए स्थानीय बीजेपी नेता और कार्यकर्ता जी जान से जुट गए हैं। पीएम मोदी जहां सभा करेंगे वहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन किया गया। महिलाओं ने मंगल गीत गाए। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भूमि पूजन कर बीजेपी की बड़ी जीत की कामना की। अयोध्या में जहां प्रधानमंत्री मोदी जनसभा करेंगे वो जगह रामलला से 27 किलोमीटर दूर है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि वो रामलला के दर्शन करेंगे या नहीं। चूंकि ये चुनावी कार्यक्रम है और रैलियों की व्यवस्था है, सभी लोकसभाओं में माननीय प्रधानमंत्री जी को जाना है और मुझे विश्वास है यहीं से, जब हम मानते हैं कि कण कण में राम है, तो यहीं से भगवान राम के प्रति अपनी वो श्रद्धा निवेदित करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी का यह पहला अयोध्या दौरा है। 5 साल पहले ही वो 2014 के लोकसभा चुनाव के वक्त अयोध्या आए थे। उससे पहले 2009 में बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री वो यहाँ एक सभा को संबोधित कर चुके हैं। मोदी के अयोध्या आने के सियासी मायने भी हैं। सियासी पंडितों की माने तो अगले 3 चरणों के चुनाव बुंदेलखंड, अवध और पूर्वांचल में होने हैं। 6 मई को अयोध्या की फैजाबाद सीट पर मतदान होना है। इसके बाद 12 मई को अम्बेडकर नगर में वोट डाले जाएंगे। बीजेपी के संकल्प पत्र में इस बार राम मंदिर निर्माण का मुद्दा प्रमुखता से रखा गया है। ऐसे में देखना होगा कि इस बार प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचकर क्या कोई खास संदेश देंगे। टीम न्यूज नेशन।
और आइए अब आपको दिखाते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बीच में जुबानी जंग चल रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुजफ्फरपुर से किस तरीके से राहुल पर वार किया है और उसके बाद राहुल गांधी ने जवाब दिया मध्य प्रदेश की एक सभा से। इन लोगों को बेल लेने के लिए मजबूर किया है, अब जेल भी भिजवाने की पूरी तैयारी है। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी हार रहे हैं, उनका चेहरा देखिए सुधर गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को बिहार के चुनावी दौरे पर थे। मुजफ्फरपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस केंद्र में कमजोर सरकार चाहती है। वहीं मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर निकले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने टीकमगढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि इस चुनाव में बीजेपी की हार तय है। उनका लक्ष्य है कि किसी भी प्रकार से दिल्ली में एक कमजोर, ढीली ढाली, मजबूर सरकार बने ताकि वो मनमानी कर सके। जो बेल के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, वो सब केंद्र में एक मजबूत सरकार को एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते। मैं एक इंच पीछे नहीं हटने वाला हूं। ये नरेंद्र मोदी जी से मैं नहीं डरता। और एक बात समझ लीजिए, नरेंद्र मोदी जी का चेहरा देखिए, आधा इलेक्शन खत्म हो गया है। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी हार रहे हैं, उनका चेहरा देखिए सुधर गया है, सुधर गया है। उनके इंटरव्यू देखिए, झिझक झिझक के बोल रहे हैं, डर कर बोल रहे हैं। भाई और बहनों, कांग्रेस पार्टी आ रही है, कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधी परिवार को निशाने पर लेते हुए कहा कि काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी जंग जारी रहेगी। वहीं राहुल गांधी ने मोदी सरकार को जनता से किए वादों पर घेरने की कोशिश की। काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान हमने चलाया हुआ है, उसकी रफ्तार धीमी नहीं पड़ेगी। बीते 5 वर्ष में इन लोगों को बेल लेने के लिए मजबूर किया है, बेल तक पहुंचाया है, अब जेल भी भिजवाने की पूरी तैयारी है। मैं एक को नहीं छोड़ने वाला हूं। नरेंद्र मोदी ने आपसे झूठ बोला, विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी, अनिल अंबानी, मैं एक को नहीं छोड़ने वाला हूं। इनका सबका पैसा उठा उठा के हाथी जेब में डालने वाला हूं। सच्चाई में आपको बता दूंगा, 15 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में नहीं डाला जा सकता है, नहीं डाला जा सकता है, मगर 3,60,000 रुपए 5 साल के अंदर डाला जा सकता है। 4 चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है, अब महज 3 चरण के मतदान बाकी है। ऐसे में वार पलटवार का दौर तेज हो गया है। टीम न्यूज नेशन। और चलिए चाय गरम में आज आपके लिए कुछ खास है। आज हम आपके लिए एक पहेली लेकर आए हैं। आज हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे, उस तस्वीर में कौन शख्स है ये आपको पहचानना होगा। ये देखिए, ये शख्स कौन है, इन्हें आपको पहचानना होगा। ये तस्वीर थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ, ये तस्वीर थोड़ी सी पुरानी है और ये एक नेता है। एक और हिंट दे देता हूँ, अगर इन नेता को आप पहचान सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कभी किसी ज़माने में हीरो भी रहे हैं, लेकिन अब नेतागिरी कर रहे हैं और ये वो शख्स हैं सनी देओल। सनी देओल बीजेपी में अभी हाल ही में ज्वाइन की है उन्होंने और ये उनकी बचपन की तस्वीर है। सनी देओल का एक लंबा करियर रहा है फिल्मों में, लेकिन अब वो अपना करियर राजनीति में आजमा रहे हैं। गुरदासपुर से उन्हें बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। चलिए अब गुरदासपुर से दिल्ली ले आते हैं आपको। दिल्ली में भी जो सियासी पारा है वो बड़ा हाई है। यहाँ पर ईस्ट दिल्ली से गौतम गंभीर बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है। वहां पर आम आदमी पार्टी की आतिशी ने उनके ऊपर आरोप लगाया था 2 वोटर आई कार्ड का। अब इस पर क्या कहना है गौतम गंभीर का, उनसे बात की हमारे संवाददाता मधुरेंद्र। आपके वोटर आईडी कार्ड को भी मुद्दा बनाया गया है कि आपके पास 2 वोटर आईडी कार्ड है। क्या आपको लगता है कि इस मुद्दे को तरजीह देनी चाहिए? देखिए, इसका डिसीजन आपको इलेक्शन कमीशन दे देगा। मेरे पास एक ही वोटर आईडी है, वो राजेंद्र नगर से, जहाँ पर मैं रहता हूँ, यहीं से मैंने वोटिंग करी है। मेरे नाना नानी का घर था रामजस रोड में, जहाँ मैं बचपन में बड़ा हुआ।
ना मैंने कभी वोटर आईडी वहाँ पर अप्लाई किया, ना मैंने कभी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट किया। तो एक ही वोटर आईडी है, बाकी आपके इलेक्शन कमीशन से पता चली जाएगा। ये गेम आपको कैसा लग रहा है? देखिए बहुत T20 का लग रहा है या टेस्ट खेलना चाहते हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं ये 50-50? देखिए बहुत जल्दी है मेरे को कुछ भी कहने के लिए कि मैं T20 टेस्ट या वनडे खेलना चाहता हूँ। सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि एक सच्ची नीयत और एक सच्ची राजनीति करने के लिए उतरा हूँ, और लोगों का भला करने के लिए और दिल्ली का भला करने के लिए और इस देश का भला करने के लिए उतरा हूँ, और अभी तक वही सोच है।